सैमसंग का पहला प्रोडक्ट नूडल्स? नहीं, ये क्या सुन लिया मैंने। हाय गाइस, वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। और मेरे इस ओवर एक्टिंग को आप माफ करना। आज के इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं फेमस ब्रांड्स के पहले प्रोडक्ट के बारे में, जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारे नोकिया से। नोकिया नाम सुनकर हमें क्या आता है दिमाग में? बस यही कि सेलफोन, वो भी कीपैड वाला, वो भी ऐसा जिसे फेंको तो वो टूटता ना हो। जानना चाहेंगे इसके पहले प्रोडक्ट का नाम? इट्स फनी, टॉयलेट पेपर। नोकिया ने सबसे पहले टॉयलेट पेपर से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। और सिर्फ टॉयलेट पेपर नहीं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के पेपर थे। 1865 में इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। तो बाद में जाकर फिर ये हुआ कि ठीक है, ये प्रोडक्ट हम नहीं बेचेंगे, अब हम जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में आएंगे। फिर जाकर जो है फोन एंड और भी इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसकी शुरुआत की गई। लेकिन पहला जो प्रोडक्ट था वो था टॉयलेट पेपर। अगला जो ब्रांड है वो है कोलगेट। कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, यही तो समझते हैं हम। अगर हम शॉप में खरीदने भी जाते हैं तो हम बोलते हैं कोलगेट दो, हम ये नहीं बोलते कि टूथपेस्ट दो। जैसी ब्रांडिंग उन्होंने कर रखी है। लेकिन इनका जो पहला प्रोडक्ट था वो टूथपेस्ट नहीं था। इस कंपनी की शुरुआत 1806 में की गई थी और स्टार्च, कैंडल्स और सोप बनाती थी ये कंपनी। और बाद में जाकर भी दूसरी बारी में भी इन्होंने टूथपेस्ट की शुरुआत नहीं की। इन्होंने शुरू किया बॉटल परफ्यूम्स और परफ्यूम्ड सोप का बिजनेस 1866 में। और उसके बाद इन्होंने परफ्यूम्ड टॉयलेट सोप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी, जो कि 1872 में की गई थी। इसके बाद कोलगेट ने अपने वो डब्बे वाले जिससे हम अपना ब्रश किया करते थे बचपन में, डब्बे वाले टूथपेस्ट कहो या जो भी एक ऐसा माउथ ब्रशिंग मटेरियल कह दो, उसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद पेस्ट लाया गया। तो इतना ज्यादा इवोल्यूशन हुआ इस केस में। तो कोलगेट का जो पहला प्रोडक्ट था वो था कैंडल। अगला जो ब्रांड है वो है आइकिया। आइकिया कितना फेमस है ना, और फर्नीचर और बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए हम उसे जानते हैं। आपको पता है कि आइकिया के जो ओनर हैं उन्होंने 17 साल की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत कर दी थी। और सबसे पहला प्रोडक्ट जो वो बेच रहे थे वो था एक पेन। अगला जो ब्रांड है वो है अमेजॉन। अमेजॉन कितना फेमस है बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए। अमेजॉन को हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मानते हैं, जहां पर हमें कपड़े से लेकर घर के सारे सामान मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेजॉन की पहली प्रोडक्ट क्या थी? वो थी बुक्स। बुक्स को जो है वो प्रोवाइड करते थे, वो भी वर्ल्ड वाइड वेब के एक्सेस के थ्रू। और amazon.com पर जो है पहली बारी बुक ही बेचा गया था। आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों है और मैं ये क्यों बता रही हूँ? आपको ये समझना होगा कि अगर आप किसी ब्रांड की शुरुआत करते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आप कितने एक्सपेरिमेंट्स करते हो। अगर आपका जो ब्रांड है वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को पहले बेचना शुरू करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस प्रोडक्ट को ही आपको खींचना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और बाद में आपको जहां पर मार्केट मिल जाए आप उसी प्रोडक्ट को फिर आगे बढ़ा देते हो, जैसे कि इन सारों ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और अगला जो ब्रांड है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो सैमसंग। और सैमसंग के बारे में सोचकर भी मुझे ताज्जुब होता है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि सैमसंग ने नूडल्स से अपनी शुरुआत की, यानी कि सबसे पहले वो नूडल्स बेचा करते थे। उसके बाद वो इस मार्केट में आए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में, बहुत बाद में। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आइटम्स जो है फूड आइटम्स बेचा करते थे। बहुत सारे फूड आइटम्स के साथ शुरुआत की और सबसे पहले उसमें नूडल्स था। अगला जो है वो है सोनी। सोनी ने इलेक्ट्रिक राइस कुकर के साथ शुरुआत की है। हम तो सोनी के हेडफोन्स के लिए उसे जानते हैं, बट उन्होंने कुकर से इसकी शुरुआत की है। उसके बाद जो ब्रांड है वो है टोयोटा, जिसे हम खास तौर से कार्स के लिए जानते हैं। उन्होंने फर्स्ट ऑटोमेटिक लूम से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। फिर आता है कोका कोला। आप क्या सोच रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक्स। कोका कोला मीन्स कोल्ड ड्रिंक्स। हम तो अगर मैं और आप कहीं कोल्ड ड्रिंक्स मांगने भी जाते तो हम क्या बोलते हैं? कोका कोला दे दो, या फिर और भी ब्रांड्स के नाम लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं बोलते कि हमें कोल्ड ड्रिंक्स दो। लेकिन कोका कोला ने अपने बिजनेस की शुरुआत सिरप बेचने से की थी। अगला जो है वो है फेसबुक। फेसबुक कितना पॉपुलर है ना, और हम उसे सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए जानते हैं। लेकिन वो जो पहला प्रोडक्ट उन्होंने, जो पहला सर्विस उन्होंने प्रोवाइड किया था वो फॉर कॉलेज था, यानी कि वो एक बस कॉलेज सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म था। अगला जो ब्रांड है वो भी काफ़ी फेमस है, रिलायंस।
लेकिन रिलायंस की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कपड़ों से नहीं हुई थी, इनकी फैब्रिक मिल थी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो इन्होंने सेल किया था वो फैब्रिक था, यानी कि फैब्रिक मिल से इन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी। और एक और ब्रांड जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है लॉरियल। तो लॉरियल ने अपने बिजनेस की शुरुआत जो है हेयर डाई से की थी। आप सोच सकते हैं। ये वैसे 10 ब्रांड्स हैं जिनका फर्स्ट प्रोडक्ट जो है कुछ और ही हुआ करता था, लेकिन आज वो किसी और चीज के लिए ही फेमस है। तो कैसा लगा टॉयलेट पेपर से नूडल्स तक की कहानी? इसका मतलब हमें बस यही समझना चाहिए कि आप जो है एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सबसे ज्यादा बिकता है और जिसकी पूछ होती है, आप उसी से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। अगर सैमसंग नूडल्स नहीं बेच पाया, लेकिन सैमसंग फोन्स तो बेच पाया ना, सैमसंग ने इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स तो बेचे ना। अगर नोकिया की शुरुआत टॉयलेट पेपर से ना होती तो क्या आज यहाँ होते वो? उन्होंने पहले वहां एक्सपेरिमेंट किया, वो नहीं चला तो उन्होंने दूसरी चीज ऑप्ट कर ली। इसलिए एक्सपेरिमेंट जो है बिजनेस में होते रहते हैं, बस आपको सोच समझ कर सारे निर्णय लेने होते हैं। इसी के साथ करेंगे इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है।